Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. In last class we have completed your exercise 2.1 of the chapter number 2, that is the fraction and decimal, and today we will start your new exercise number 2.2. ठीक है, तो आइए हमारी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी, चार ड्राइंग्स आपके सामने बनी हुई है, इसमें आपको ये बताना है कि ये फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है तो ये कौन से डायग्राम को शो कर रहा है, कौन सी ड्राइंग को शो कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कौन सी ड्राइंग को शो कर रहा है, तो ये हमें ये यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, तो हम बात करें 2 × 1/5 यानी कि दो शेप्स जिसमें हर एक शेप के 1/5 पार्ट हो रखे हैं। तो हम दो शेप, यहाँ 3 शेप है, यहाँ 3 शेप है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों में से कोई होगा, एक होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 शो कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें भी ये देखना है कि 1/5 5 में से एक पार्ट शेड कौन सा हो रखा है, जो कि ये शो कर रहा है, देखिए। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पार्ट जो है 1/5, 2 × 1/5 का मतलब ये हुआ कि 2 शेप्स है जिसमें हमारे 5 पार्ट्स कर रखे हैं, जिसमें से एक पार्ट हमारा शेडेड हुआ है। तो ये हमें क्वेश्चन ये शो कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 2 × 1/2 है, तो यहां पर भी हमारे 2 डायग्राम है, तो इसमें हमारे 2 पार्ट हो रखे हैं और 2 में से एक पार्ट हमारा शेड हो रखा है, इसलिए हमने लिखा 2 पार्ट, 2 टोटल डायग्राम हैं जिसमें से हर डायग्राम के 2 पार्ट है और 2 में से एक पार्ट हमारा शेड हो रखा है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये शो कर रहा है। फिर यहां पर देखिए 3 × 2/3, तो 3 डायग्राम ये रहे, इसमें भी 3 है, ड्राइंग है हमारी, लेकिन उसमें हर एक डायग्राम के 3 पार्ट है। तो यहां पर देखिए 3 पार्ट, यहां है 4 पार्ट, तो हमारे ये क्वेश्चन इस ड्राइंग को शो कर रहा है। तो 3 पार्ट जिसमें से हर एक डायग्राम के 3 पार्ट हो रखे हैं, जिसमें से 2 पार्ट हमारे शेडेड है, 3 में से 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन की बात करें तो 3 डायग्राम से जिसमें 4 पार्ट है हमारे और हर डायग्राम के 4 पार्ट में से एक पार्ट हमारा क्या है, शेडेड है, तो इसलिए इसका फ्रैक्शन बनता है 3 × 1/4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सम पिक्चर्स A to C, A, B और C, ये 3 पिक्चर्स है। टेल विच ऑफ देम शो, मतलब इनको कौन सा शो कर रही है। 3 × 1/5 3 डायग्राम और 1/5 पार्ट जिसके हो रखे हैं, दैट इज 3/5। तो इस डायग्राम को देखिए, C वाले को, तो ये C डायग्राम को शो कर रहा है। 3 पार्ट्स है, 1 2 3, जिसमें से हर एक पार्ट का एक पार्ट, 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है, और जिसमें से एक पार्ट हमारा शेडेड हो रखा है, जिसमें से एक पार्ट हमारा क्या हो रखा है, शेडेड हो रखा है। ठीक है, इसमें भी एक पार्ट शेड है, इसमें भी हमारा 5 में से एक पार्ट शेड है, तो टोटल मिला के अब हमारे 5 पार्ट में से तीनों पार्ट क्या हो गए, 3 पार्ट शेड, एक इसका एक इसका एक इसका, तो तीनों पार्ट शेड 3/5 आ गया। ठीक है, फिर इस डायग्राम को देखें 2 × 1/3, तो इस डायग्राम को देखिए आप, 2 पार्ट है जिसमें 2 डायग्राम हैं जिसमें 2 पार्ट हो रखे हैं, 3 पार्ट हो रखे हैं, तो 3 में से एक हमारा शेडेड है, इसमें भी एक हमारा शेडेड है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो ये हमारा ए वाले डायग्राम को शो कर रहा है। फिर 3 × 3/4, तो इस डायग्राम को देखें तो 3 डायग्राम है हमारे जिसमें से 4 पार्ट हो रखे हैं, तो ये 4 पार्ट हो रखे हैं, तो ये हमारा हो गया 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, तीनों मिला के टोटल हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, 2 पार्ट तो पूरे शेडेड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई 1/4। कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करें तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1/4, 2 1/4, तो ये हमारा ये शो कर रहा है 2 1/4। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है लोवेस्ट फॉर्म में जितना हो सके, और बाद में उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 7 × 3/5,
तो 7 3 जा 21/5, और जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 21 का 5 से डिवाइड, 5 4 जा 20 माइनस किया 1 आया, तो 4 1/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 1/5। इसको देखें तो ये हमारा क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 1/3, तो 4 1 जा 4 और अपॉन में 3, तो 4 का 3 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो 4 का 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे 1, तो 1 क्वेश्चन 1 रिमाइंडर अपॉन में 3 हमारा डिवीजर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखें तो 2 मल्टीप्लाई 6/7 जो है, तो 2 6 जा 12/7, 12 का जब 7 से डिवाइड करेंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 12 का 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 ज़्यादा हो जाता तो 1 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा अपना 5, तो 1 क्वेश्चन रिमाइंडर 5 अपॉन में 7, 15/7 आ जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फ्रैक्शन मिल रहा है वो हमें एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे फ्रैक्शन मिल रहा है, जैसे 21/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4/3 इट इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 12/7 इट इज ऑल्सो अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हमने सबको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 2/9 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 2/9 इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 5 2 जा 10/9, अब 10 का जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, तो 1 1/9 ये हमारा आ जाएगा। फिर 2/3 मल्टीप्लाई 4 है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 4 जा 8/3 1 जा 3, और 8 का जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस किया 2, तो 2 2/3 आ जाएगा। फिर 5/2 मल्टीप्लाई 6 है, तो 5/2 मल्टीप्लाई 6, तो 5 6 जा 30 कितना आ जाएगा, या फिर इसको कट कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 5 3 जा कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, 5 3 जा 15। ठीक है, नेक्स्ट 11 4/7 है, 24/5 है, 13 मल्टीप्लाई 1/3 है। ठीक है, और 15 मल्टीप्लाई 3/5 है। तो इसी तरह से आप इनको सॉल्व करिए, करके देखिए, वैसे ही हमें पहले अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए और देन उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेड इफ 1/2 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स। 3 डायग्राम दे रखे हैं, जितना पार्ट हमें शेडेड करने को बोला है टोटल देखो कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। 1/2 ऑफ दी सर्कल्स इन अ बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल्स है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, यानी कि 6 सर्कल्स हमारे क्या होंगे शेड होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि हमें शेड करना है, कितना शेड करना है 1/2 ऑफ दी सर्कल्स, टोटल 12 सर्कल्स है उसका 1/2 किया, मतलब हाफ किया तो अपन ने 6 आया, तो यानी कि 6 सर्कल्स को हमें शेड करना है। तो 6 सर्कल्स को जब हम शेड करेंगे तो जैसे ये हमने पहला शेड कर दिया, ठीक है, इस तरह से ये सेकंड वाला शेड हो गया, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ये इस तरह से हमें शेडेड करने, और फिर ये नंबर 6। कहने का मतलब टोटल हमारे 12 सर्कल्स थे, जिसमें से आधे सर्कल्स हमने क्या कर दिए शेड कर दिए, 6 सर्कल्स। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स का मतलब ये हो गया कि 2/3 और ट्राइंगल्स हमारे हैं 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा कितना हो गया 6। तो इसमें भी हमें 6 सर्कल्स 6 ट्राइंगल्स को शेड करना है। तो 6 ट्राइंगल्स को जब हम शेड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरह से हमने 6 ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब इसमें देखें तो 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स, ट्राइंगल्स हमारे टोटल है 1 2 3 4 5 5 5 5 5 15 हो गए। तो 2/3 मल्टीप्लाई 15, तो 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10। तो इसमें टोटल हमारे कितने सर्कल्स शेड करने हैं, टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 2/3 ऑफ द 15, 3 5 जा 15 देन 5 2 जा 10 सर्कल्स को हमें यहां पर क्या करना है, शेड करना है। तो आइए हम 10 सर्कल्स को शेड करते हैं। तो देखो क्या मिलता है, वन, टू, 3, 4, ये 5। इसी तरह से इन पांचों को भी हम शेड कर देंगे, इसको शेड, इसको शेड, इसको शेड, इसको शेड, इसको शेड। ये 5 हमारे क्या रह जाएंगे, खाली रहेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा ही कहा है कि जितने टोटल हमारे इस डायग्राम के अंदर आपके स्क्वायर्स है उनका हमें 3/5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था ये, 3/5 का मतलब ये हो गया 3/5 मल्टीप्लाई 15, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यानी कि 9 हमें इस रेक्टेंगल स्क्वायर जो है वो आपको शेड करना है। तो 5 ये हो गए, 6 7 8 और ये 9 आपके यहां तक आपके शेडेड हो जाएंगे, 2 3 ये 4, तो 5 + 4 यहां तक शेड हो जाएंगे, ये और प्लस ये नीचे वाले आपके खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें सर्कल्स में, मतलब इस डायग्राम के अंदर ये था कि यहां पर शेडेड पार्ट कितना करना है सर्कल्स जैसे, तो सर्कल्स टोटल काउंट करो, उसका कितना 1/2, जितने हैं टोटल उसका 1/2 पार्ट जो है वो हमें शेडेड करना है। जिस तरह से इसमें भी यही था कि जितने हैं उसका 2/3, और इसमें भी यही था कि जितने हैं उसका 3/5 जो है वो हमें शेड करना है। आया समझ में? तो ये फ्रैक्शंस को इस तरह से शेड करते हैं। तो आइए आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने इस एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.